पर्सन का नाम ऐसे ही लिखते हैं। अब जब आप माल बेचेंगे उसमें भी आपके 3 से 4 कंडीशन रहती है। जैसे सबसे फर्स्ट होता है नगद माल बेचा। जब नगद माल बेच रहे हैं तब क्या हो रहा है, माल जा रहा है और कैश आ रहा है। यही होता है, जब माल खरीदते हैं तब तो माल आता है, कैश जाता है। हम माल बेचते हैं तब उल्टा होता है, माल जा रहा है और कैश आ रहा है। आप लोग याद रखना, परचेज हर कंडीशन में बाय में आता है और सेल्स हर कंडीशन में टू में आता है। क्योंकि सेल करने पे माल जा रहा है, परचेज करने पे माल आ रहा है। अकाउंटिंग का रूल है, जो बिजनेस में आएगा उसको बाय करेंगे, जो बिजनेस से जाएगा उसको टू करेंगे। माल बेच रहे हैं तो माल जा रहा है, और नगद माल है तो कैश आ रहा है, तो बाय में आप क्या लिखेंगे, कैश। एंट्री आप करेंगे बाय कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। फिर सेकंड होता सोहन को माल बेचा। सोहन को माल बेचना मतलब उधार है, पर्सन के नाम क्या है, कैश नहीं। तब आप एंट्री क्या करेंगे, तब आप बाय में लिखेंगे पर्सन का नाम। बाय में आप लिखेंगे बाय सोहन से अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमेशा किसमें आएगा, टू में। चेंज किसमें हो जाएगा, बाय में। अगर नगद माल है तो बाय में क्या आएगा, कैश। उधार माल है तो पर्सन का नाम। फिर थर्ड कंडीशन बोलती है माल बेचा, भुगतान में चेक मिला। जब अपन खरीदते थे तब अपन चेक देते थे। अब तब आप क्या लिखते थे खरीदते टाइम, बैंक। लेकिन जब आप माल बेचोगे तब आपके सामने कंडीशन आती है माल बेचा, भुगतान में चेक मिला। तब आपको वहां पे बैंक नहीं लिखना। बैंक कब लिखेंगे, जैसे कि आपने आज माल बेचा, आपने माल बेच दिया, आपको चेक मिल रहा है। अगर वो चेक आप आज की डेट में बैंक में जमा कर पा रहे हैं, मतलब आपको चेक दे दिया उस पर्सन ने, अगर वो चेक आप आज ही बैंक में जमा कर रहे हैं तब तो आप बाय में क्या लिखोगे, बैंक। लेकिन अगर वो चेक आज आपने बैंक में जमा नहीं किया, क्या आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। और चेक मिलने से अपना कैश बैलेंस भी नहीं बढ़ता, ना अपना कैश बढ़ा ना बैंक बैलेंस बढ़ा, दोनों चीजें नहीं बढ़ी। तब आप बाय में क्या लिखोगे, चेक इन हैंड। वो चेक अपन अपने पास कैश मान के रख लेते हैं, हाथ में मतलब बिजनेस में रख लेते हैं। तब आप क्या लिखोगे, चेक इन हैंड। क्वेश्चन क्या है, माल बेचा, भुगतान में चेक मिला। तब आपको क्या लिखना है बाय में, बाय चेक इन हैंड अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका ऐसा बन जाता है माल बेचा, भुगतान में चेक मिला, और वो चेक अपन ने उसी दिन बैंक में जमा कर दिया। मतलब हमने आपसे बोला माल बेचा, भुगतान में चेक मिला, चेक को बैंक भेजा, उसी दिन भेज दिया, तब आप लिखोगे बैंक। अगर उसी दिन भेज देते हैं तब क्या लिखेंगे, बाय में बैंक और टू में सेल्स। लेकिन अगर उसी दिन आप उसे बैंक नहीं भेज रहे तब आप बाय में क्या लिखोगे, चेक इन हैंड। क्योंकि अपन बैंक नहीं लिख सकते, अपना बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा, और कैश भी नहीं लिख सकते क्योंकि चेक मिलने से कैश बैलेंस भी नहीं बढ़ता। तब आपको क्या लिखना है, चेक इन हैंड। क्लियर है, कर लेंगे। क्या है, नगद माल बेचा तो बाय में कैश, टू में सेल्स। ठीक है। सोहन को माल बेचा तो बाय में सोहन, टू में सेल्स। अगर ऐसा बोल दिया जाए मोहन को नगद माल बेचा, तब आप बाय में क्या लिखेंगे, कैश, क्योंकि नगद है, और टू में सेल्स। माल बेचा, भुगतान में चेक मिला, तब क्या लिखेंगे, बाय चेक इन हैंड अकाउंट टू सेल्स। लेकिन अगर माल बेचा, भुगतान में चेक मिला, चेक को बैंक भेजा, तब क्या लिखेंगे, बैंक। और अगर ट्रांजेक्शन ऐसा होता है माल भेज रहे हो और भुगतान आपको फोन पे से मिल रहा है या पेटीएम से, तब भी आपको बैंक ही लिखना है, तुरंत आ जाएगा बैंक में, बैंक बैलेंस तुरंत ही बढ़ जाएगा। तब आप क्या लिखेंगे, बैंक। कर लेंगे, इसकी एंट्री बता दें हम पहले। आप लोग गेटवे ऑफ टैली पे रहते हैं, वाउचर एंट्री के लिए आप क्या प्रेस करते हैं, वी। देखिए हम आपसे वी प्रेस करवाते हैं, वी क्यों प्रेस करते हैं, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग वाउचर लिखा हुआ। अभी हमने बताया जो रेड कलर रहता है वो उसकी शॉर्टकट की रहती है। देखिए इसमें रेड कलर किस पे है, वी पे है, तो आप क्या प्रेस करते हैं अकाउंटिंग वाउचर के लिए, वी। आप वी प्रेस करेंगे तो वाउचर एंट्री पे आ जाएंगे। जब अपन माल खरीदते थे एंट्री किसमें करते थे, परचेज में, क्योंकि माल खरीद रहे थे तो परचेज। शॉर्टकट की क्या होती थी, F9, F9। ठीक है। अब माल आप बेच रहे हो तो मतलब सेल कर रहे हो, एंट्री किसमें करोगे, सेल्स वाउचर F8। और आप क्या कर रहे हो, ट्रांजेक्शन किसी भी माध्यम से हो रहा हो, चेक हो, उधार हो, फोन, मतलब कुछ भी हो, बेच रहे हैं तो किसमें करना है, सेल्स में, और खरीद रहे हैं तो किसमें करना है, परचेज में। फिर एंट्री चाहे
कोई सी भी हो, ठीक। अभी अपन क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो सिलेक्ट करेंगे F8 सेल्स वाउचर। जैसे ही आप सेल्स वाउचर सिलेक्ट करेंगे इस टाइप से ओपन होगा। इसमें भी आप सिलेक्ट करना एस वाउचर, ठीक है। क्या सिलेक्ट करेंगे, एस वाउचर। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, नगद माल बेचा, तो क्या हो रहा है, माल जा रहा है, कैश आ रहा है, तो बाय में क्या लिखेंगे, कैश। अमाउंट डाल देते हैं, अभी मन से डाल देते हैं, ठीक है। अपन ने डाल दिया 25,000, एंटर करेंगे। टू में क्या आ जाएगा, सेल्स। अभी अपन ने सेल्स से लेकर नहीं बनाया। आप जब गेटवे ऑफ टैली पे रहते हैं तब आप क्या प्रेस करते हैं, ALC, लेजर बनाते हैं ALC से। अभी अपन चाहते हैं वाउचर से डायरेक्ट लेजर पे चले जाए, तब आप प्रेस करना अल्टर के साथ C, तो आप लेजर पे आ जाए। अब आप यहाँ लेजर बनाना सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को आप अंडर में डाल देना, सेल्स अकाउंट नहीं, सेल्स अंडर में जाएगा सेल्स में, परचेस अंडर में जाएगा परचेस में। एंटर करके सेव। एंट्री क्या हो जाएगी, बाय कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। एंटर करेंगे, नरेशन डालेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, नगद माल बेचा, कर लेंगे। कोई डाउट है इतना में, एंटर कर देना और एंटर कर देना, वो सेव हो जाएगी, कर लेंगे इतना। सेकंड क्या था, सोहन को माल बेचा। जब सोहन को माल बेच रहा है तो कैसा है, उधार है, तब बाय में क्या आएगा, पर्सन का नाम। अभी अपन इसको मोहन कर देते क्योंकि सोहन के नाम से लेजर अपन ने परचेज में बनाया था, वो फिर से नहीं बनाया। अब अपन इसको कर देते हैं मोहन। अपन अल्टर प्लस C से मोहन के नाम का लेजर बना देते हैं, मोहन अकाउंट। अब आप इसको अंडर में किस में डालेंगे, जब अपन ने माल खरीदा था तब अंडर में किस में डाला था, सन्ड्री क्रेडिटर्स में। नहीं, जब आपने सोहन के नाम से लेजर बनाया था, सोहन से माल खरीद रहे थे, अंडर में किस में डाला था, सन्ड्री क्रेडिटर्स में डाला था। क्रेडिटर्स में क्यों डाला था, क्योंकि जब उधार माल खरीद रहे थे इन फ्यूचर अपन को पेमेंट करना, अपन करते पेमेंट। अब अपन उधार माल बेच रहे हैं, इन फ्यूचर क्या होगा, अपन को मिलेगा। तो आप जब बेचेंगे तो अंडर में डालेंगे सन्ड्री डेटर्स में, ठीक है। इसमें डाल देंगे सन्ड्री डेटर्स में। डेटर्स मतलब होता है देनदार, क्रेडिटर्स मतलब होता है लेनदार। जो इन फ्यूचर अपन से लेगा वो अपना लेनदार है, मतलब क्रेडिटर्स। जो अपन को देगा वो देनदार है, मतलब डेटर्स। अंडर में आप डाल देंगे सन्ड्री डेटर्स। अब इसमें भी सेम डेट डाल देना, मोहन आपको कितने टाइम बाद पेमेंट कर देगा, अपन को कितने टाइम बाद कैश मिल जाएगा। अपन ने डाल दिया 25, एंटर करके सेव कर देंगे। अमाउंट डालेंगे आप यहाँ पे, एंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करने, और टू में क्या आ जाएगा, सेल्स। टू में आप लिख देंगे सेल्स। एंट्री क्या हो जाएगी, बाय मोहन से अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या डालेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा, क्लियर है। एंटर करके सेव कर देंगे, कर लेंगे इतना। एक कंडीशन वो बता देते हैं, फिर आगे का सब बता देंगे। फिर नेक्स्ट कंडीशन है, माल बेचा, भुगतान में चेक मिला, चेक को बैंक भेजा, तब आप बाय में क्या लिखेंगे, बैंक। अभी अपन ने बैंक का लेजर बनाया था, परचेज करते टाइम एक बार बना लिया, अब आपको फिर से नहीं बनाना। अब आप यहाँ पे बी प्रेस करना, आ जाएगा बैंक का लेजर, सिलेक्ट कर लेंगे। अब बाय में क्या आ जाएगा, बैंक। अमाउंट डाल देंगे और टू में आ जाएगा सेल्स। क्वेश्चन क्या था, माल बेचा, भुगतान में चेक मिला, चेक को बैंक भेजा, तो क्या लिखेंगे, टू में सेल्स, बाय में बैंक। एंटर कर देंगे, नरेशन डाल देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन चेक, या तो बैंक डाल सकते हैं क्योंकि अपन तो डायरेक्ट बैंक में भेज दिया, आप यहाँ पे बैंक भी लिख सकते हैं। एंटर करके सेव कर देंगे, हाँ चलिए कर लेंगे इतना। अभी आप लोग इतने में कोई डाउट हो तो पूछिए, कर लेंगे। फिर आप लोग जब टैली बंद करेंगे तो एस्केप की का यूज करना, ऑप्शन आएगा, बंद करना है तो एंटर कर देना, टैली से बाहर आ जाएंगे।